हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, हम सभी लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे थे। इस केस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा रिजेंट यूज़ किया जाता है गाटरमान कोच फॉर्मेलेशन में, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को बेंजीन के ऊपर अटैच करने के लिए कौन सा रिजेंट को यूज करते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन में। तो पहला वाला रिएक्शन बिल्कुल नहीं, पहला रिजेंट भी नहीं। इटार्ड रिएक्शन में ये यूज होता है। CrO3 भी नहीं यूज किया जाता है। इस केस में यूज किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। देखिए कैसे ये रिएक्शन होता है। तो देखिए इस केस में हम लोग को सबसे पहले क्या करना रहता है कि बेंजीन के ऊपर हम लोग को इसका मैकेनिज्म नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में देखना है कि जब बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड बिल्कुल ही शुष्क अवस्था में होना चाहिए, यानी कि इस केस में एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तब इस केस में आपका क्या बनता है, इस केस में आपका फार्मिल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माइलेशन बोलते हैं, और इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, बेंजल डिहाइड इसका नाम होता है। आया समझ में ना। तब इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस केस में हमको रिएक्शन कराना है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड का, और इसके बाद फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इस केस में क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पहले वाले कार्बन से लगा है नाइट्रोजन। तो देखिए इस केस में होता क्या है कि अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3 फिर CH डबल बांड CH, फिर से यहाँ पर CH2 और यहाँ पर C ट्रिपल बांड N हो, और इसके बाद फिर इसके ऊपर रिएक्शन हो जाएगा डाइबल H का, DIBALH, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन होता है। तब इस केस में ये H माइनस ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, ये H माइनस देता है। जब ये H माइनस देगा उस केस में किस कार्बन पर लगेगा, ये आपको ध्यान देना होगा। उस केस में आपका कार्बन पर लगता है, नाइट्रोजन पर नहीं लगता है, और नाइट्रोजन पर H3O+ से आता है H। ठीक है, तब ये बनता है तुम्हारा CH3 CH डबल बांड CH। ध्यान में रखेंगे कि इसके ऊपर डाइबल H रिएक्शन नहीं करता है, और ये फिर बनता है आपका CH2 और CH डबल बांड NH बनता है। एक और हाइड्रोजन आता है कहीं से, मतलब कि H3O+ से। ठीक है, अब अगले केस में फिर से इसके ऊपर वही अब इसके ऊपर आता है क्या चीज़, H3O+ आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है H+ और H2O। तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, वो इसके ऊपर अटैक करता है, और ये आपका बनता है क्या चीज़, CH3 CH डबल बांड CH, और यहाँ पर CH2 और CHNH2 ये बनता है, और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, अब इसके ऊपर आता है H2O, है ना, वाटर, और वाटर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है कार्बन के प्लस चार्ज पर, और जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनता है तुम्हारा CH3 CH डबल बांड CH, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर होता है CHNH2, और यहाँ पर OHH होता है। यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तब इस केस में यहाँ से बाहर निकलता है H+, और यहाँ से H+ बाहर निकलने के बाद क्या होता है, CH3 CH डबल बांड CH, और यहाँ पर CH2 फिर CHOH, और यहाँ पर हो जाता है NH2। जैसे यहाँ पर NH2 होगा, अब अगले केस में आता है H+। H+ अटैक करता है किसके ऊपर, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है, और जैसे यहाँ पर अटैक होगा तभी ये बनता है तुम्हारा CH3 CH डबल बांड CH, और यहाँ पर होता है CH2 CH, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर हो जाता है NH3+। ठीक है ना, जैसे NH3+ होगा तब यहाँ से बाहर निकलता है अमोनिया, NH3 यहाँ से बाहर निकलता है, और यहाँ से जब NH3 बाहर निकलेगा तब अगले केस में आता है CH3 CH डबल बांड CH CH2, और यहाँ पर CH पर प्लस चार्ज हो गया, और OH तो है ही, लेकिन अब यहाँ से H+ को बाहर निकलेगा, ये वाला यहाँ आएगा, तब यहाँ से H+ जिस रूप में गया था उसी रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी कि H+ कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH डबल बांड CH, फिर से CH2, और यहाँ पर CHO बन जाता है। अब इसका तुमको नाम बताना है कि क्या बनेगा, इसका नाम क्या है।
ठीक है। तब इसके अगर हम लोग नाम के बारे में देखें तब इसका नाम होता है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना। तब पेंट और 2 पर इन है, 2 इन और 1 पर अल है, तो पेंट 2 इन अल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, सॉरी 2 नहीं जी 3 है ना, 3 पर है ना, 3 पर है 3 इनल, पेंट 3 इनल इसका नाम हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द मेटल कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? तो इस केस में अगर आप लोग देखोगे तो इस केस में इटार्ड रिएक्शन में आपका यूज होता है CrO2Cl2 का, है ना, क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। इटार्ड रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान आपका एल्किल बेंजीन को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्किल बेंजीन को हम लोग बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने अगर हम बात करें तो यह है आपका टालवीन, टालवीन के ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें CrO2Cl2 का, CrO2Cl2 का CS कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तब इस केस में पहला इसका रिएक्शन होगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये आपका बनाता है थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड बनाता है CH और यहाँ पर हो जाता है O, Cr, फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाता है आपका Cl, एक ठो Cl बचता है, एक ठो Cl जो है HCl बन करके निकल जाता है और फिर से जब दोबारा आएगा तो दोबारा वाला भी Cr और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl, यहाँ से एक और Cl HCl बन करके निकलेगा, तब ये आपका बनता है कम्प्लेक्स। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं H2O का, मतलब H3O+ का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तब यहाँ से इसको ब्रेक करता है और ये वाला यहाँ से ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद फिर इस केस में क्या बनता है, इस केस में आपका बनता है यहाँ पर ये बेंजीन, बेंजीन के साथ साथ यहाँ पर लगता है आपका CHOH और यहाँ पर OH जो कि होता है जेमिनल एल्कोहल, यहाँ से निकलता है H2O मॉलिक्यूल, है ना। जेमिनल एल्कोहल स्टेबल नहीं है तो क्या निकालेगा, H2O मॉलिक्यूल निकालेगा। कैसे, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा और निकलने के बाद ये क्या बन जाता है आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है ना, CHO बेंजल्डिहाइड ये आपका बनता है। ओके, तो इस प्रकार से इस केस में आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट यूज होता है, CrO2Cl2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन। फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, क्रोमिल क्लोराइड इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब आइसोप्रोपिल साइनाइड के ऊपर SnCl2 का रिएक्शन होता है तो A बनता है, A के ऊपर जब H3O+ का रिएक्शन होता है तो B बनता है और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलता है। इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफेन रिएक्शन, है ना, इसका नाम क्या होता है, स्टीफेन रिएक्शन। तो इस केस में आपका B नंबर प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है शायद। यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या होता है कि जो यहाँ का हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन यहीं पर आता है, थोड़ा सा इसमें हम लोग करेक्शन करेंगे। एक सेकंड, देखिए यहाँ पर ये आपका होता है तो Cr रहता है ना, यहाँ पर OH बनता है और Cl भी यही रहता है, यहाँ पर भी आपका OH बनेगा और एक और Cl रहता है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये वाला आपका इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टीफेन रिएक्शन में आइसोप्रोपिल साइनाइड के ऊपर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तब देखिए क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, रफ वर्क पर देखते हैं, रफ पेज पर, कि जब यह है आपका आइसोप्रोपिल साइनाइड यानी कि CH3 CH और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C∧N होगा। इसके ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl का, SnCl2 और HCl का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तब इस केस में तुम्हारा ये बनता है, ध्यान से देखोगे तभी आपका बनेगा CH3 फिर CH फिर CH3 और यहाँ पर हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड NH और HCl, ये आपका बनता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं H3O+ का, और जब H3O+ का रिएक्शन होगा तब इस केस में ये आपका यहाँ से ब्रेक होता है और ब्रेक होकर के ये आप एल्डिहाइड बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। इसका हम लोग मैकेनिज्म पीछे देख चुके हैं, इसलिए मैकेनिज्म के ऊपर टाइम नहीं देंगे, यहाँ पर उनको फास्ट गति से रिएक्शंस को ख़त्म करने हैं, है ना। तब ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड और यहाँ से बाहर निकलता है NH4Cl,
NH4Cl। तो ये आपका है A नंबर, ये वाला है आपका B नंबर, ऊपर वाला क्या है आपका B नंबर प्रोडक्ट है। तब इसका हम लोग नाम देखें, तब इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे और नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 2 पर क्या लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिए अब है आपका कीटोन का प्रिपरेशन। अब तक हम लोग किसका प्रिपरेशन देखे थे, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग रिएक्शंस होंगे, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला आपके पास दिया गया रिएक्शन, एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट एसीटोन ऑन हाइड्रेशन गिव्स। एल्डाल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट में हम लोग एसीटोन का हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं, तब क्या आपका बनेगा, एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताना है। ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल जब एसीटोन के रिएक्शन करेंगे तब, तो एल्डाल कंडेंसेशन में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो वह एल्डाल कंडेंसेशन देते हैं, बेस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ये है आपका एसीटोन, है ना। इसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, एल्डाल कंडेंसेशन देखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन। इस केस में सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट रिएक्शंस देखते हैं, फिर बाद में हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जब हम इस केस में एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करा देंगे, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का रिएक्शन करेगा बेस के प्रेजेंस में, है ना। बेस के प्रेजेंस में जब 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का रिएक्शन करेगा, तब इस केस में बनता है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा इस केस में सबसे पहले, और इसके बाद फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस केस में जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है तुम्हारा CHOH CH3, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा 2 एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ। इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन हो जाएगा मेन कार्बन, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, तब इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी और कीटोन, ये इसका नाम होता है। अब इस केस में क्या होता है कि अब इसके ऊपर हम लोग H2O के साथ अगर रिएक्शन करा दें, हीट कर दें, तब यहाँ से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकलना पसंद करेगा जहाँ पर स्टेबल एल्कीन बनेगा। तब इस केस में यहाँ से OH और यहाँ से एक ठो हाइड्रोजन निकलेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब इस केस में आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाता है आपका CH3 और यहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ये आपका कीटोन हो गया, ये आपका अल्फा और ये आपका हो जाएगा बीटा, तब इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, अनसेचुरेटेड और कीटोन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हो जाता है। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करके बनाते हैं। अब देखिए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शंस हुआ कैसे। तो देखिए सबसे पहले हमारा एक ठो कीटोन का मॉलिक्यूल लेते हैं। अच्छा एक मिनट, इसका देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बना है। इस केस में क्या दिया है, अच्छा IUPAC नेम पूछा है प्रोडक्ट का, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, और डबल बॉन्ड पूछा है कि ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा डबल बॉन्ड में पूछा है। तो जब डबल बॉन्ड में पूछा होगा तब इस केस में हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पर इसका हमको IUPAC नेम बताना है। देखिए इस केस में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ पर क्या है 4 पर मिथाइल है ना। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम होगा 4 मिथाइल, और इसके बाद फिर पेंट और 3 इन और 2 ओन, इसका नाम हो जाएगा पेंट मिथाइल 3 इन 2 ओन हो जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड, इसका एक और नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल और इसके बाद फिर ऑक्साइड इसका नाम होता है। ठीक है, तब इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ये वाला इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CH3 देखो इस केस में आपका ये हो गया आपका ग्रुप, ये वाला आपका क्या है
ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा। तो जिसके अंदर अल्फा कार्बन है, अगर उस पर उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे ना, ठीक है। तब इसका हाइड्रोजन भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वह एसिडिक इन नेचर का होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तब इसके ऊपर जब OH माइनस का रिएक्शन होता है तब ये हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलता है, H माइनस यहाँ से बाहर निकलता है, तो ये हो जाता है H2O। और इसके बाद फिर ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर माइनस, है ना। इसका नाम होता है कार्बन आयन। इसका नाम क्या होता है, कार्बन आयन इसका नाम होता है। अब ये जो कार्बन आयन है ना, यह स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के माध्यम से, ठीक है। ये कार्बन आयन स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। तब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस है, ये जो है कि डीलोकलाइज करेगा इस प्रकार से, और जब ये इस प्रकार से डीलोकलाइज करेगा तब ये क्या बनेगा, CH3 CO माइनस और फिर यहाँ पर हो जाता है डबल बॉन्ड CH2, है ना। इस प्रकार से चीज़ें बनती है। अर्थात जब ये डीलोकलाइज हो रहा है तब इस केस में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दोनों है ना, ये दोनों इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जब ये 1 और 2 नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तब इस केस में इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा, CH3 CO माइनस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर ये CH2। अब इसके बाद यहाँ पर अब जो है कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब ये डीलोकलाइज होगा तब माइनस चार्ज दो जगह पर बट रहे हैं, -1/2 और -1/2, ये इसका रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगले केस में क्या होगा, अब अगले केस में ये कार्बन आयन फिर से दूसरे वाले कीटोन के ऊपर अटैक करेगा। एक हम दूसरा मालिक्यूल लेंगे कीटोन के ऊपर, कीटोन का, और उसके ऊपर अटैक करा देंगे किसका, कार्बन आयन का, ये CH3। अब इसके ऊपर अटैक कराएंगे हम कार्बन आयन का। देखिए कैसे होता है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और CH3, ये वाला पोजीशन अटैक करता है। भले ही पूरे में डीलोकलाइजेशन हो लेकिन यहाँ से ये अटैक होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है। तब इस केस में हो जाता है आपका CH3 CO माइनस CH3 और यहाँ पर हो जाता है CH2 और इसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बनता है। अब देखिए, अब इस केस में यहाँ से बाहर निकला है H2O, तो ये वाला H2O फिर से इसके ऊपर अटैक करता है, ये वाला H2O अटैक करता है, मतलब H2O के ऊपर O माइनस अटैक करता है। यहाँ से माइनस चार्ज इसके ऊपर जाता है, H प्लस को ले लेता है, तब ये बनता है CH3 COH, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाता है CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बनता है। यहाँ से बाहर क्या निकला, OH माइनस बाहर निकल जाएगा, है ना। अब देखिए इस केस में यहाँ से फिर से हम इसको हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तब इस केस में आपका यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, फिर से H2O बाहर निकलेगा, और यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो मिथाइल है या ये जो मिथाइल है, यहाँ से H2O क्यों नहीं बाहर निकला और सिर्फ यहीं से बाहर क्यों निकला, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तब यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये आपका बनेगा, है ना, और यहाँ से हो जाएगा CH3, ठीक है। तब यही जो हमारा कंपाउंड था मेसिटिल ऑक्साइड, यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दिया है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विथ डाइबेंजिल कैडमियम इल्ड मेथिल कीटोन। किसके ऊपर जो है कि इसका रिएक्शन कराया जाता है, डाइबेंजिल कैडमियम का, तो हमें मेथिल कीटोन प्राप्त होता है ना, मेथिल कीटोन प्राप्त होता है। तब इस केस में हमें किसके ऊपर रिएक्शन कराने पर यह होता है। तब इस केस में अगर आप लोग एसिटिल क्लोराइड के ऊपर देखिए, CET का 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, एसिटिल क्लोराइड के ऊपर जब डाइबेंजीन कैडमियम का रिएक्शन होता है ना, तब इस केस में क्या होता है, बेंजिल मेथिल कीटोन प्राप्त होता है। देखिए कैसे इसमें रिएक्शन होता है ना, CH3 COCl है, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल इसका लेते हैं और फिर कैडमियम के साथ डाइबेंजीन लगा हुआ है C6H5,
और फिर C6H5 का रिएक्शन होता है। इस केस में क्या होता है, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तब ये बनता है तुम्हारा C6H5COCH3 के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ से CdCl2 बाहर निकलते हैं। कैडमियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाना था। इस केस में होता क्या है ना कि देखिए, जब C6H5 और CD है, यहाँ पर फिर से C6H5CD है, फिर से लिखते हैं, अच्छा नहीं बना, C6H5CD और C6H5CD के ऊपर रिएक्शन कराते हैं C++OCl और CH3 का, ठीक है। तब यहाँ पर होता है माइनस चार्ज, यहाँ भी होता है माइनस चार्ज। ये वाला माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ से Cl बाहर निकलता है, ठीक है। जब यहाँ Cl बाहर निकलेगा तब ये क्या हो जाएगा, CH3CO और C6H5 हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल, है ना। अब जब यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, अगर मैं इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तब इस केस में 2 ठो Cl भी बाहर निकलेंगे, तब यहाँ से CD और यहाँ से Cl मिल करके क्या बन जाएंगे, कैडमियम क्लोराइड बन जाएंगे। और हमारा क्या बन जाएगा, फेनिल मेथिल कीटोन या फिर मेथिल बेंजिल कीटोन हो जाएंगे। बेंजिल मेथिल कीटोन बन जाता है स्टील क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन भी आपका CET 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ट्रीटेड विथ बेंजोनाइट्राइल टू ऑब्टेन बेंजोफिनोन। किसके ऊपर बेंजोनाइट्राइल का रिएक्शन होता है, तो बेंजोफिनोन प्राप्त होता है आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद, है ना। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिजेंट के द्वारा ऐसा हो सकता है, C6H5MgBr के साथ ऐसा रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है या फिर मिलेगा। तो देखिए इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, हम लोग को बेंजोनाइट्राइल लेना है, तब यहाँ पर दिया गया है C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है बेंजोनाइट्राइल। अगर इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करा दें C6H5MgBr, तब इस केस में यहाँ पर आपका होता है पार्सली प्लस और यहाँ पर होता है पार्सली माइनस। अब यहाँ पर होता है आपका इसी प्रकार से कार्बन पर होता है पार्सली प्लस और यहाँ पर नाइट्रोजन पर होता है पार्सली माइनस। इस केस में अब यहाँ पर इस फेनिल का रिएक्शन यहाँ पर होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये आपका बन जाता है तुम्हारा C6H5C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर हो जाएगा C6H5 और यहाँ पर आ जाता है आपका MgBr, ठीक है। अब इसके ऊपर होता है H3O+ का रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तब यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तब यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और जब ऐसे हाइड्रोजन चले जाएंगे तभी क्या बन जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, है ना। बेंजोफिनोन प्लस मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा यहाँ पर ब्रोमाइड और यहाँ पर हो जाएगा NH2, है ना। इस प्रकार से बेंजोफिनोन और MgBr NH2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसके साथ किसके साथ, C वाले के साथ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस केस में A कौन सा होगा, तो देखिए इस केस में फिर से हम लोगों ने क्या किया है, क्लोराइड और फिर कैडमियम के साथ का रिएक्शन किया है। डाईबेंजिल कैडमियम ये है आपका डाईबेंजिल कैडमियम, इसके ऊपर A का रिएक्शन हो रहा है। तो देखेंगे अगर हम ध्यान से तो इधर कितने कार्बन हैं, इधर आपके 2 कार्बन हैं, यहाँ पर आपका CH3CO एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो जिसमें आपका CH3CO के साथ हाइड्रोजन होगा वो वाला कंपाउंड हो जाएगा। तब इस केस में CH3COCl वाला कंपाउंड A वाला होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें MgCl दिया है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। यहाँ पर आपका बेंजीन दे दिया है, यहाँ पर आपका फेनिल दे दिया है, बेंजिल दे दिया है, यहाँ पर आपका बेंजीन दे दिया है, तो ये दोनों नहीं होंगे, A वाला ऑप्शन होगा। देखिए कैसे होता है इस केस में रिएक्शन। देखिए जब हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के 2 मॉलिक्यूल के साथ डाईबेंजिल कैडमियम का, बेंजीन नहीं बेंजिल, है ना, C6H5CH2 और फिर से C6H5CH2
और यहाँ पर CD के साथ जब रिएक्शन होता है तब इस केस में आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से, और दोनों क्लोरीन से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपस में ला करके जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद जहाँ से बॉन्ड ब्रेक की है, यानी कि पहले CH2 लिखेंगे, CH2, और इसके बाद फिर C6H5। ये आपका कंपाउंड इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तब ये चीज़ आपका इस प्रकार से कंपाउंड बनता है। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में आपका कंपाउंड आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। प्रोपेन नाइट्राइल है ना, ऑन रिएक्शन विथ एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव ए कम्प्लेक्स। इस केस में कम्प्लेक्स बनता है। दिस इमीन कम्प्लेक्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस फार्म। सबसे पहले इसमें एक कम्प्लेक्स बनेगा, उस कम्प्लेक्स का फिर से हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब उस केस में क्या कंपाउंड बनेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले दिया आपका प्रोपेन नाइट्राइल मतलब CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसके ऊपर रिएक्शन किसका कराया जाता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड का, यानी कि CH3 CH2 और यहाँ पर MgI का रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होता है आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आता है माइनस चार्ज और यहाँ पर होता है प्लस चार्ज। तब ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, तब ये बनता है तुम्हारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर फिर से CH2 CH3 हो जाएगा। और ये जो MgI है वो यहाँ पर आकर के लगता है, MgI है ना। तो नाइट्रोजन पर प्लस, मतलब कि इसके बीच में आपका ये नाइट्रोजन माइनस Mg पर प्लस, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं H प्लस और H2O का। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, मतलब बड़ा मैकेनिज्म होता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर में का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर में का ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और फिर ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2। अब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और उसके जगह पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लग जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये बन जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम के साथ आयोडीन और यहाँ पर NH2। ये चीज़ आपका बाई प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तब इसका नाम पूछ रहा है, तो इसके केस में कितने कार्बन है, 5, और 3 नंबर के कार्बन पर क्या है, ओन है, मतलब कीटोन है, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा पेंटेन 3 ओन। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन और 3 ओन, इसका नाम हो जाएगा, सही है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेन ओन, ये वाला ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी ऊपर किए थे ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजोनाइट्राइल के ऊपर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है ए के ऊपर फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या बनेगा, तो इस केस में बनता है तुम्हारा बेंजोफिनोन, है ना। देखते हैं कैसे बनता है बेंजोफिनोन। देखो C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं C6H5 MgBr का। तो यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, और यहाँ पर होता है प्लस और यहाँ पर होता है माइनस। तब ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पर जाएगा और अगले केस में तुम्हारा आ जाएगा ये बॉन्ड यहाँ। तब इस केस में ड्राई ईथर होना चाहिए ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तब ये बनेगा तुम्हारा C6H5 C डबल बॉन्ड N, और जो MgBr है वो यहाँ पर आ जाएगा Mg और Br। तो Mg पर प्लस और N पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर हो जाता है C6H5, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बड़ा लिखते हैं क्योंकि हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कराना है। देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड N और MgBr, ठीक है। और यहाँ पर C6H5 यहाँ पर होता है आपका माइनस, यहाँ होता है प्लस। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लोग H प्लस और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो फिर से यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा
नीचे आएगा ऑक्सीजन, कार्बन के पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन, है ना। ये सब कैसे रिएक्शन होता है, इसको ये सबको पूरे विस्तार से मैकेनिज्म देखना होगा तो हम लोग को IIT JEE वाला क्वेश्चंस को देखेंगे, तब वहाँ पर सीखेंगे इसका विस्तार से मैकेनिज्म। C6H5 C डबल बॉन्ड O और C6H5 ये तुम्हारा बन जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन। और यहाँ पर ये बाहर निकलता है MgI और NH2, ठीक है ना, ये आपका बाहर निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बेंजोफिनोन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजोनाइट्राइल रिएक्ट विथ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो बेंजोफिनोन बनेगा, अभी हमने देखा था, है ना। जब बेंजोनाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, तो इसके बाद H3O+ भी होना चाहिए जो कि नहीं दिया है, तो इस केस में बेंजोफिनोन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और इस केस में भी तुम्हारा क्या होता है, इस केस में भी तुम्हारा बनता है बेंजोफिनोन ही बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर ना जो है NH2 बनता है, लेकिन इसके ऊपर फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद MgI और OH बन जाता है, और फिर से यहाँ से बाहर निकलता है अमोनिया गैस। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे मेन काम का ये चीज़ था, तो यहाँ से फिर से अमोनिया गैस बनता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऊपर में भी हमने बनाया है क्या चीज़, ये चीज़, इसके ऊपर फिर से H2O का रिएक्शन होता है और ये बनता है Mg, क्योंकि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, तो ये MgOH, फिर यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकलता है। ऊपर में भी एक दो हम लोगों ने देखा होगा, तो इसको भी हम सही कर लेंगे। खैर ये चीज़ लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हमको मेन प्रोडक्ट से मतलब है, बाई प्रोडक्ट में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो MgBr और यहाँ पर OH, और यहाँ से बाहर निकल जाता है NH3, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर से इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि जब हम लोग बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल नाइट्राइट के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 में, तो बेंजोफिनोन बनता है। इसका हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं, इसके रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। देखो यह है आपका बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करते हैं C6H5CO और Cl का, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 का एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा तब क्या होगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड रिएक्शन करेगा, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, तब ये बनेगा तुम्हारा C6H5CO-, यहाँ पर जाएगा Cl, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर दिया है, तब यहाँ से आप हाइड्रोजन है और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। तब अगले केस में आपका ये वाला पाई मतलब माइनस चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ Cl- बाहर निकलेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। एक ही कलर से होगा तो इसको हम चेंज करते हैं कलर को, यहाँ से आपका ये बॉन्ड है, ये वाला यहाँ पर आता है, तब यहाँ से बाहर निकलता है HCl, और ये बन जाता है तुम्हारा C6H5C डबल बॉन्ड O और C6H5 हो जाता है, बेंजोफिनोन इस केस में बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ दिस। इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कराना है विथ जिंक डस्ट और वाटर, जिंक डस्ट और वाटर के साथ। तो देखिए हम आपको बता दूं कि कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड के बीच में ओजोनोलिसिस होता है तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, कार्बन वहाँ पर लग जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर लगता है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन आकर के लगता है ना, C डबल बॉन्ड O इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा बनता है, हर जगह की बात यही है। तो देखिए कैसे होता है रिएक्शन इस केस में, जब हम रिएक्शन कराते हैं C डबल बॉन्ड C के ऊपर, और सबसे पहले हम लोग O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब O3 के साथ रिएक्शन होगा तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसके बीच में आपका एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि Zn और H2O के साथ रिएक्शन होता है, जिंक डस्ट और वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगा, और जब यहाँ से रिएक्शन होता है ना
तब इस केस को समझने के लिए हमें यहाँ पर ऐसे पर बनाना पड़ेगा। ये इस प्रकार से ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होगा तब जिंक और ये वाला ऑक्सीजन मिल करके बाहर निकलते हैं, जिंक ऑक्साइड, और इसके बाद फिर बनता है C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है। तो ये कंपाउंड में अगर देखोगे तो यहाँ पर भी कार्बन होता है CH3 और यहाँ पर भी कार्बन होता है CH3, ठीक है। तब इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनोन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन इसका नाम हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके इसमें, प्रोपेनोन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो विच आर द फॉलोइंग obtained on alkaline hydrolysis of 1,1-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराने के बाद, यानी कि बेसिक हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें कौन सा चीज़ जो है कि प्राप्त होता है, इसका 1,1-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तब देखिए KOH के प्रेजेंस में, यानी कि बेस के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन कराना है। तो ऑप्शन क्या दिया है, 1,1-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के साथ। तो जब आपको नहीं बनाने आएगा तो कैसे करोगे, Cl है, 1,1-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर KOH एक्वस का रिएक्शन कराना है। तब इस केस में क्या होता है ना कि K और Cl मिलकर के KCl बाहर निकलता है, 2 मॉलिक्यूल KCl का यहाँ पर बाहर निकलता है, और ये बन जाता है तुम्हारा इस प्रकार से OH, और यहाँ पर OH हो जाता है। अब यहाँ से फिर से ये क्या होता है, ये है आपका जेमिनल एल्कोहल, है ना, ये क्या है आपका जेमिनल एल्कोहल, जेमिनल एल्कोहल है जो कि स्टेबल नहीं होता है। तब यहाँ से बाहर निकलता है H2O, और जैसे यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लो और हेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एस्टिल क्लोराइड के ऊपर डाइबेंजीन कैडमियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, अभी हमने इसको ऊपर देखे थे, बेंजिल मेथिल कीटोन बनता है, यानी कि जब हम CH3COCl के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, एक सेकेंड, डाइबेंजिल क्लोराइड दिया है ना, डाइबेंजिल क्लोराइड, लेकिन ऑप्शन में तो कुछ दिया नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन है, बेंजिल मेथिल कीटोन, अच्छा हाँ बेंजिल ही तो दिया है ना, बेंजिल ही दिया है। इसके ऊपर रिएक्शन करा देते हैं C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD के साथ। तब इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं। जब रिएक्शन करेगा तो ये CD और 2 क्लोरीन मिल करके बाहर निकलते हैं कैडमियम क्लोराइड, और जब कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, C6H5CH2 और CO और CH3, ये चीज़ आपका बनता है। इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे, तब ये हो जाता है बेंजिल मेथिल कीटोन, है ना। इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ए नंबर क्या बनेगा वो आपको बताना है। यहाँ पर ए है, इसके ऊपर रिएक्शन हुआ तो बना CH3 MgCl के साथ रिएक्शन हुआ तो एक कम्प्लेक्स बना, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा तो ये बना आपका एसीटोन, और इसके बाद फिर इसके ऊपर हमने ये अमोनिया और MgOH का होल ट्वाइस बाहर निकल गया। तब यहाँ पर आपका स्टोन बना है, अर्थात इस केस में स्टोन में कितने कार्बन होते हैं, CH3 CO और CH3, 3 कार्बन होते हैं, और यहाँ पर आपका 1 कार्बन दिया हुआ है। और जब यहाँ पर 1 कार्बन दिया हुआ है मतलब कि स्पष्ट शब्दों में हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड से रिएक्शन हुआ होगा। अब इसमें 1 कार्बन तो ये स्पष्ट रूप से नहीं रिएक्शन होगा, बाकी बचे ये तीनों में से रिएक्शन होगा। इसके साथ भी रिएक्शन होगा तो स्टोन बनेगा, इसके साथ भी रिएक्शन होगा तो भी एसीटोन बनेगा, और इसके साथ भी रिएक्शन होगा तो भी एसीटोन बनेगा। एसीटोन तो तीनों के साथ बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया निकल रहा है, यह अमोनिया सिर्फ और सिर्फ C के साथ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन दिया है, इसमें तो नाइट्रोजन नहीं है ना, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन C वाले में है, तब C वाले के साथ ये वाला रिएक्शन होता है। देखिए कैसे रिएक्शन होगा, हालांकि ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर देख लेते हैं। जब CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रिएक्शन कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, है ना, तब इस केस में ये वाला यहाँ पर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है, क्योंकि हम माइनस प्लस है, इसको दिखाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं, ये माइनस है ये प्लस है।
तो यहाँ के ऊपर अटैक होगा, तब ये बनता है तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर MgBr थोड़ी देर के लिए आ जाता है और यहाँ पर बन जाता है तुम्हारा CH3। ठीक है, अब इसके ऊपर होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर होता है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तब जब H3O+ के साथ रिएक्शन होगा तब ये आपका बनता है तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। इसके साथ साथ बनता है तुम्हारा MgBr और NH2 बनता है। लेकिन इसके ऊपर फिर से हमारा हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये बन जाता है तुम्हारा MgBrOH और यहाँ पर NH3, ये तुम्हारा बनता है। तो ये हो गया आपका क्या, एसीटोन हो जाता है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डाईमेथिल कैडमियम दिया है, इसके ऊपर क्या चीज़ का रिएक्शन होगा कि प्रोपेनोन बनेगा। प्रोपेनोन का मतलब एस्टोन ही, CH3CO और CH3, ये चीज़ तुम्हारा बनना है। और कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, तो देखिए क्लोराइड 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 सभी में दिया है, लेकिन इसमें डाई क्लोराइड दिया है, लेकिन डाई क्लोराइड वाला नहीं होता है। एथिल और एथेनॉइल क्लोराइड में से कोई एक होगा। एथिल क्लोराइड का मतलब होता है CH3 CH2 और Cl, ये भी नहीं होगा है ना, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है। एथेनॉइल क्लोराइड हो सकता है और यही होगा, CH3COCl है। इसका रिएक्शन होता है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ठो मैग्नीशियम है तो यह 2 ठो एसीटोन बनता है और कैडमियम क्लोराइड बाहर निकलता है। ठीक है, देख लेते हैं रफ पर, हालांकि हम इस रिएक्शंस को देख चुके हैं कई बार। CH3COCl है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसके ऊपर रिएक्शन करा देंगे CH3CD है ना, और यहाँ पर CH3, तब इसके बीच में रिएक्शन होगा तो CD और 2 ठो Cl मिल करके बाहर निकलते हैं CdCl2, और इसके बाद फिर ये बनता है तुम्हारा CH3CO और CH3 बन जाता है, प्रोपेनोन बन जाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड सिफ बेस। सिफ बेस इस केस में कौन सा कहलाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तब इस केस में ना आपका जो सब्स्टिट्यूटेड एमीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफ बेस बोलते हैं। जब नाइट्रोजन के साथ 2 ठो कार्बन लग जाए और यहाँ पर कुछ भी लगा हो, XYZ कुछ भी लगा हो, तो इस टाइप की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिफ बेस बोलते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर में विस्तार से इसके बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बस इतना ही इसके बारे में जान लेते हैं। एक सेकेंड, इस रूप में नहीं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। इस केस में जो इसका नाम होता है, नाइट्रोजन के साथ Z होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, और इस रूप में होता है ना। तो ये होता है आपका सिफ बेस। तो आज के लिए हम यहीं तक। अच्छा एक सेकेंड, बस 2 ही क्वेश्चन और बचा है, तो इसको भी खत्म कर लेते हैं, तब अगला हम टॉपिक कल पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए इस केस में दे रहा है कि किस में कीटोन नहीं फार्म होगा। ठीक है, तब देखिए इस केस में भी आपका कीटोन फार्म हो जाएगा, इसमें आपका एल्डिहाइड और एल्कोहल फार्म होगा। 81 नंबर क्वेश्चन जो होता है ना, इसके अंदर एल्डिहाइड और एल्कोहल फार्म होता है, इसमें भी आपका कीटोन बनेगा, इसमें ऑक्सीडेशन के द्वारा कीटोन बनेगा। ए वाले के केस में क्या होता है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल बनेगा। देखिए RC डबल बॉन्ड OOR डैश है, इसके ऊपर रिएक्शन होता है किसका, डाइबल H का और H3O+ का, है ना, डाइबल H और H3O+ का जब रिएक्शन होता है, इस केस में यहाँ पर लगता है हाइड्रोजन और यहाँ पर लगता है हाइड्रोजन, और फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हम फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं, RCHO बनता है और यहाँ पर ROH बनता है। इस केस में कीटोन नहीं बना, लेकिन बाकी सभी केस में क्या होता है, कीटोन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी शायद हम लोग देख चुके हैं। देखिए, बेंजोनाइट्राइल ऑन रिएक्ट विथ ए रिएजेंट इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स ए बेंजोफिनोन, है ना, क्या बन रहा है, बेंजोफिनोन, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, किसके द्वारा, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N के द्वारा, अलॉन्ग विथ अमोनिया, इसके साथ साथ अमोनिया बनता है और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। आइडेंटिफाई द रिजेंट, इस केस में रिजेंट कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला
जिसमें होगा वही वाला रिएक्शन हो जाएगा, है ना, ये वाला कंपाउंड इसका हो जाएगा। तो इसके बारे में आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। इसका मैकेनिज्म आप सभी लोग इसके रिएक्शंस के बारे में आज ही मैंने इसी वीडियो में विस्तार से चर्चा कर दी, इसलिए अब इसके बारे में हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।